हेलो फ्रेंड्स। आज के करंट अनप्लग बाय राजीव का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आज आप लोग इस एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। तो कृपया करके आप लोग एक कागज़ और कलम लेके बैठें और ध्यान से सुनें। दोस्तों, मैंने 17 जून 2025 यानी लगभग 2 महीने पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि मैंने सिल्वर क्यों खरीदा। सिल्वर के ईटीएफ में मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और उसमें मैंने मुख्यतः 3 रीज़न दिए थे। पहला रीज़न मैंने बताया था कि जो डिलीवरी वॉल्यूम है अलग अलग कमोडिटी एक्सचेंजेस में, इन सब में मिला के जो है वो बहुत हाई डिलीवरी लिया गया है। अकेले कोमेक्स जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज है, उसमें ही 2,12,000 केजी सिल्वर का जो है वो मई के महीने में डिलीवरी लिया गया था, जो डाटा जून में आता है। तो वो डाटा मैंने एक देखा। दूसरा जो फैक्टर था वो ये था कि 2011 में सिल्वर जो है 2011-12 का जो लेवल था उस लेवल से लेके 2025 तक वही लेवल पे रहा, मतलब वो जो टॉप बना था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। तो वो बड़े ही सुगमता के साथ में इसने ब्रेक किया जून के महीने में। और तीसरा जो मैंने कारण बताया था वो तो गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो मैं ये तीनों कारण आज फिर से बताऊंगा, बट बाद में बताऊंगा। आपको विस्तार से देखना हो तो रन अर्जेंटम रन करके ये वीडियो होगा चैनल में, आप लोग देख सकते हैं उसको। छोटे सारांश में मैं फिर से आज लास्ट में बताऊंगा। परंतु स्टार्टिंग में दोस्तों बात करते हैं कि मैं आज ये वीडियो क्यों बना रहा हूं। जब मैंने 17 जून को ये वीडियो बनाया था तो 15-16 जून के आसपास में जो सिल्वर के ईटीएफ मैंने बाय किए थे वो कुछ 101-102 रुपए पे चल रहे थे। आज वो 112-113 रुपए पे चल रहा है। उस टाइम में जहां निफ्टी था, निफ्टी लगभग वहीं चल रहा है, पर 11 से 12% का रिटर्न जो है वो सिल्वर ईटीएफ के अंदर में मिल गया है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो एक हफ्ते तक सिर्फ 400 लोगों ने देखा, और वो वीडियो एक हफ्ते बनाने के बाद ही सीधा 102 से 110 पे पहुंचा वो, यानी 8 रुपए का, यानी लगभग 8%, 7.5-8% जो है वो एक हफ्ते के अंदर में ही भागा। पर लोग ले नहीं पाए बहुत ज्यादा उसका ये, पर फायदा नहीं ले पाए। वैसे भी मैं कोई सेबी अप्रूव्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, तो मैंने आपको क्लियर किया था कि मेरे एडवाइस पे आप लोग मत खरीदिएगा। तो हो सकता है लोगों ने उसी को फॉलो किया होगा। तो आज मैं इसलिए बना रहा हूं कि आज ये 112-113 रुपए पे पहुंचा है, 2-2.5% ऊपर गया है, और उसके पीछे रीजन है, और यही आज का एपिसोड है। रीजन क्या है कि फेडरल रिजर्व के जो चीफ है गवर्नर टेलर, जेरोम टेलर, इन्होंने एक मोटा मोटी अंदेशा दिया है कि शायद सितंबर के महीने में जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट किया जा सकता है। तो इंटरेस्ट रेट आप ये समझ लीजिए कि इंटरेस्ट रेट का इनवर्सली रिलेशनशिप है प्रीशियस मेटल से, यानी गोल्ड और सिल्वर से। यानी अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर भागता है तो ये प्रीशियस मेटल नीचे भागते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट नीचे जाता है तो प्रीशियस मेटल ऊपर भागते हैं। ठीक है, तो जो जिनको आसानी से समझना है उनके लिए ये वीडियो यही समाप्त हो जाता है कि भाई सिल्वर के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट अमेरिका में घटने के संकेत जो है वो मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कट किया जा सकता है। पर यदि किसी को और डिटेल समझना है तो वो आगे का वीडियो देखें। देखिए दोस्तों, क्या है, सिल्वर का बड़ा ही क्लोज रिलेशनशिप है बॉन्ड मार्केट के साथ। अब ये बॉन्ड मार्केट का जब नाम आता है तो बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि बॉन्ड मार्केट है क्या। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट है वैसी बॉन्ड मार्केट है। स्टॉक मार्केट में आप स्टॉक के प्राइसेस पे दाव खेलते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं। बॉन्ड मार्केट में जो है मेन आप नजर रखते हैं इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो मेन चीज है। जैसे स्टॉक मार्केट में डिविडेंड जो है वो प्राइसेस को डिवाइड करता है। आज का स्टॉक प्राइस किसी भी कंपनी का क्या है, ये फ्यूचर में मिलने वाले जितने भी डिविडेंड्स है उन सबका एडिशन किया जाए डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से, तो जो प्राइस आता है वही फेयर वैल्यू उसको कहा जाता है।
वो स्टॉक का प्राइस है। पर आज का विषय हमारा स्टॉक नहीं है, आज का विषय है सिल्वर और बॉन्ड, तो हम उसी पे बात करते हैं। तो ये सिल्वर के जो प्राइसेस हैं ये इनवर्सली रिलेशनशिप में है, किसके साथ में? इंटरेस्ट रेट के साथ में, यील्ड के साथ में, ठीक है। तो ये चीज आप सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा, बॉन्ड मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि भाई अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट रेट रहते हैं। एक रहता है शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट, एक रहता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। अब शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट में 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल तक के जो रेट्स हैं उनको हम शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट मानते हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट मतलब होता है 10 साल का, ठीक है। मोटा मोटी आप ये चीज को याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जब भी बोला जाए मतलब 10 साल गवर्नमेंट 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है वो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 10 ईयर जो रेट चल रहा है, इंटरेस्ट रेट चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म रेट है। अब सबसे अहम मुद्दा याद रखने वाली बात यह है कि जब भी सेंट्रल बैंक रेट कट करता है तो वो सिर्फ शॉर्ट टर्म रेट्स जो है उसके ऊपर में ही इंपैक्ट डालता है। जो भी सेंट्रल बैंक्स रेट करते हैं, चाहे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे अमेरिका में फेडरल रिजर्व हो, जब वो फेडरल फंड रेट वहां कम करता है या इंडिया में रेपो रेट कम किया जाता है, तो आप ये समझिए कि इसका इंपैक्ट जो है ये शॉर्ट टर्म रेट्स पे ही पड़ रहा है। यानी 1 साल 2 साल वाले जो शॉर्ट टर्म रेट्स है इस पे ही पहले इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इसके अंदर में भी ध्यान रखने वाली बात क्या है? 2 टाइप के रेट्स है, शॉर्ट टर्म रेट्स और लॉन्ग टर्म रेट्स। जब लॉन्ग टर्म रेट्स और शॉर्ट टर्म रेट्स का डिफरेंस बढ़ता है, लॉन्ग टर्म रेट आपको मालूम है, आप भी एफडी करते होंगे, तो लॉन्ग टर्म में अगर आप 10 साल के लिए बैंक में एफडी कर रहे हैं तो आपको 7%, 7.5% ब्याज मिलता है। यही अगर आप 1 साल के लिए करेंगे तो आपको 5% ब्याज मिलेगा, 5.5% ब्याज मिलेगा। तो हमेशा लॉन्ग टर्म रेट जो है वो ज्यादा ही रहता है, ये आप लोग को अपने अनुभव से मालूम है। तो जब ये लॉन्ग टर्म रेट और शॉर्ट टर्म रेट को माइनस करते हैं, ठीक है, तो जो डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं यील्ड कर्व स्टीपनिंग, ठीक है। तो ये यील्ड कर्व स्टीपनिंग तब होता है मतलब जब डिफरेंस जो है वो जैसे जैसे बढ़ता जाता है उसको हम बोलते हैं स्टीपन हो रहा है, ठीक है। स्टीप आपको मतलब मालूम ही है स्टीप क्या होता है? दिस क्लिफ इज स्टीप, यानी कि ये पहाड़ जो है इस तरीके से जा रहा है, ऊंचा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये यील्ड कर्व स्टीपनिंग जब कभी भी वर्ड आए तो घबराना नहीं, ये ध्यान रखना कि ये लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट माइनस शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट जब बढ़ रहा है तो उसको जो है यील्ड कर्व स्टीपनिंग का नाम दिया जा रहा है, ठीक है। अब इसमें भी 2 तरीके के जो है कर्व्स रहते हैं, एक रहता है बुल स्टीपनिंग, दूसरा रहता है बियर स्टीपनिंग। बुल स्टीपनिंग, बुल यानी वही बुल मार्केट वाला सांड, BULL, बुल स्टीपनिंग STEEPENING, बुल स्टीपनिंग। बुल स्टीपनिंग कब होता है? जब शॉर्ट टर्म रेट्स तेजी से नीचे गिरते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म रेट्स के मुकाबले। और ये यूजुअली कब होता है? जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करता है। मैंने आपको बताया कि जब भी सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो शॉर्ट टर्म रेट नीचे गिरता है, ठीक है। तो बुल स्टीपनिंग तब होता है जब शॉर्ट टर्म रेट्स तेजी से गिरता है लॉन्ग टर्म रेट के मुकाबले। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आज की डेट में शॉर्ट टर्म रेट चल रहा है 2.5%, ठीक है, वो 2.5% से आ गया 1.5% पे 6 महीने के अंदर में। पर जो लॉन्ग टर्म रेट है वो 4% है, 4% से सिर्फ 3.5% पे ही आया, ठीक है। तो ये सिर्फ 0.5% ये हुआ है, पर शॉर्ट टर्म रेट जो है वो तेजी से गिरा है, 1% गिरा है। तो ये जो इस तरीके से होता है जब शॉर्ट टर्म रेट ज्यादा तेजी से गिरता है लॉन्ग टर्म रेट के मुकाबले, तो इसको बोलते हैं बुल स्टिपनिंग। मेरे ख्याल से आप ये क्लियर हो गए है ना। और ये जब बुल स्टिपनिंग होता है यही सिल्वर प्राइसेस के लिए बेस्ट आइडियल सिचुएशन होता है। और अभी हमें दिख रहा है कि फेडरल रिजर्व जो है, फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, ये रेट कट करने वाला है। तो एक बुल स्टिपनिंग का सिचुएशन डेवलप हो रहा है जहां पे शॉर्ट टर्म रेट तेजी से नीचे गिरेंगे लॉन्ग टर्म यानी 10 ईयर रेट्स के मुकाबले। और ये सबसे बेस्ट आइडियल
जो है सिचुएशन रहता है सिल्वर प्राइसेस के ऊपर भागने के लिए, बेस्ट आइडियल सिचुएशन कोई भी प्रीशियस मेटल के लिए, ठीक है। यही कारण है कि आज सिल्वर के ETF सब 2-2.5% सुबह अप थे, जब मैंने देखा, शाम में अभी मैं देख नहीं पाया, ठीक है। तो ये तो हुई बुल स्टिपनिंग की बात। दूसरा होता है बियर स्टिपनिंग। बियर स्टिपनिंग का मतलब ये है कि जब लॉन्ग टर्म रेट्स तेजी से बढ़ते हैं शॉर्ट टर्म रेट्स के मुकाबले, ठीक है। पिछले वाले में हमने गिरने की बात की, गिरने के कारण स्टीपन हुआ, डिफरेंस बढ़ा, ठीक है। इस बार हम बढ़ने की बात कर रहे हैं, बियर में बढ़ने की बात कर रहे हैं। तो व्हेन लॉन्ग टर्म रेट्स राइजेस फास्टर देन शॉर्ट टर्म रेट्स ड्यू टू हायर इन्फ्लेशन और ग्रोथ एक्सपेक्टेशन, तो उसको हम बोलते हैं बियर स्टिपनिंग। लॉन्ग टर्म रेट्स कौन सी सिचुएशन में ऊपर जाते हैं शॉर्ट टर्म रेट्स के मुकाबले? शॉर्ट टर्म रेट्स कब तेजी से नीचे आते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया, जब फेडरल रिजर्व जो है या कोई भी सेंट्रल बैंक अपने देश में इंटरेस्ट रेट को नीचे करता है तो शॉर्ट टर्म रेट गिरते हैं। और ये नीचे क्यों करता है? क्योंकि आपको लगता है कि इकोनॉमी में दम नहीं बचा है, इकोनॉमी में हमें जान फूकना है, जान फूकने के लिए आप इंटरेस्ट रेट कम करते हो ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले सकें, तो उस टाइम में बुल स्टिपनिंग होती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रेट गिर रहा है ज्यादा तेजी से। बियर स्टिपनिंग में लॉन्ग टर्म रेट तेजी से भागता है, यानी 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड जो है वो आपको तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और शॉर्ट टर्म उतनी तेजी से जाएगा नहीं। ये कब होता है? ये 2 कंडीशन में होता है, नोट डाउन कर लीजिए। एक कंडीशन है जब आपको भय होता है कि आपकी गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ने वाला है, वो बहुत ज्यादा बोरोइंग करने वाली है, उसका डेफिसिट बढ़ने वाला है। जैसे अमेरिका में आपने देखा कि इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप में झगड़ा हो गया सिर्फ इसी बात के लिए क्योंकि 1.8 ट्रिलियन डॉलर का फिस्कल डेफिसिट वाला बजट वो लेके आए, उसका नाम दिया बिग एंड ब्यूटीफुल। और मस्क ने बोला कि ये चीज नहीं होना चाहिए। इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया, आप जाके देख सकते हैं, इलॉन मस्क वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप करके, ठीक है। तो ये अभी सिचुएशन क्या है कि अमेरिका के अंदर में डर लग रहा है कि भैया आपका जो गवर्नमेंट है वो अनाप शनाप ब्याज लेने वाली है, बोरिंग करने वाली है, क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट बजट के हिसाब से काफी बड़ा दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में 2 चीजें होती हैं। एक चीज ये कि आपको लगता है कि चूंकि गवर्नमेंट ज्यादा बोरिंग करने वाली है तो गवर्नमेंट वो पैसा लेके इकोनॉमी में डालेगी, तो इकोनॉमी ओवरहीट हो सकती है, ठीक है, ओवरहीटिंग हो सकती है। और दूसरा आपको लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ने के चांसेस हैं, इसीलिए लॉन्ग टर्म रेट्स ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दिमाग में डाल लीजिएगा कि बियर स्टिपनिंग कब होता है। 2 कंडीशन है, जब आपको लगता है इकोनॉमी ओवरहीटेड हो रही है, और दूसरा जब आपको लगता है इन्फ्लेशन तेजी से बढ़ सकता है, ठीक है। ये दोनों कंडीशन जो है, देखिए जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है वो सिल्वर के लिए अच्छा नहीं है, याद रखिएगा। ये तो मैंने पहले बताया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब लॉन्ग टर्म रेट्स ऊपर जाने का आपको अंदेशा दिख रहा है, जब बियर स्टिपनिंग होने का अंदेशा दिख रहा है, तो वो बहुत अच्छा सिल्वर के लिए शुभ संकेत नहीं रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे लीजिए कि बुल स्टिपनिंग इज गुड फॉर सिल्वर, बियर स्टिपनिंग इज नॉट दैट गुड फॉर सिल्वर, ठीक है, ज्यादा अच्छा नहीं है। हालांकि जब महंगाई बढ़ती है, लोग भय के मारे, डर के मारे जो है वो रियल एसेट यानी घर में, सिल्वर में, गोल्ड में, जो रियल है, जो हाथ में रख के हम देख सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट करना चालू करते हैं। तो इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण तो आप सिल्वर में पैसा डाल रहे हो, बट चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो भय ये भी है कि लॉन्ग टर्म रेट्स को सेंट्रल बैंक जो है, लॉन्ग टर्म रेट्स ऑटोमेटिकली जो मार्केट डिफाइंड होते हैं वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगे, ठीक है। सेंट्रल बैंक शॉर्ट टर्म रेट्स को जो है कंट्रोल करता है, बट लॉन्ग टर्म रेट्स मार्केट डिफाइंड होते हैं, मार्केट जो डिसाइड करेगा उस हिसाब से ऊपर जाते हैं। मार्केट्स मतलब कौन? मैं, आप, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, जिस रेट पे बैंक लोन देना चाहे वो डिसाइड जो है, वो मनी मार्केट, इसमें किस तरीके से चल रहा है रेट, ये सेंट्रल बैंक के हाथ में ना होते हुए इन जब लोगों के हाथ में रहता है, इन फैक्टर्स के हाथ में रहता है, तो हम बोलते हैं मार्केट डिसाइडेड रेट, ठीक है। तो बियर स्टिपनिंग कुछ हद तक सिल्वर के लिए अच्छा है, पर बहुत हद तक सिल्वर के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों, मैं जो आज आपको बातें बता रहा हूं ये अच्छे पत्रकारों को नहीं मालूम है,
ये गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे अच्छे फाइनेंस इकोनॉमिक्स के रिपोर्टर को नहीं मालूम है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग ध्यान से सुनिए, नहीं समझ में आए तो दोबारा पीछे जाके फिर से सुनिए, ठीक है। तो बुल बियर स्टिफनिंग के अंदर में एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, जब लगता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएंगे तो सिल्वर के साथ में एक और नुकसान है। सिल्वर कोई इंटरेस्ट थोड़ा ना पेमेंट करता है, पर बॉन्ड जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं। तो लोग जो है वो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको हायर इंटरेस्ट मिले, ना कि गोल्ड और सिल्वर में। तो ये भी बियर स्टिफनिंग के टाइम में एक नेगेटिव प्रीशियस मेटल के लिए प्राइस रहता है। लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, लोग ये सोचते हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ने वाला है, पर इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है, तो सिल्वर के लिए अच्छा है। नहीं, सिल्वर के लिए बेस्ट आइडियल सिचुएशन तभी है जब शॉर्ट टर्म रेट्स गिरते हैं तेजी से, तो यानी बुल स्टिफनिंग जो है उस पे आपको नजर रखना है, ठीक है। तीसरी चीज, सिल्वर जो है दोस्तों ये डॉलर के मुकाबले जो है वो नापा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जितनी भी कमोडिटीज है सबका इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो डॉलर डिनोमिनेटेड होता है, डॉलर के मुकाबले होता है। तो जब कभी भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं लॉन्ग टर्म के, तो डॉलर जो है वो मजबूत होता है, क्योंकि वर्ल्ड ओवर से लोग जितने इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिकन मार्केट में पैसा डालते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है तो हमको ज्यादा यील्ड मिलेगा, हायर यील्ड्स मिलेंगे, हमको हायर इंटरेस्ट मिलेगा, तो लालच में वहां पैसा डालते हैं, ठीक है। तो जब वो पैसा वहां डाल रहे हैं तो डॉलर मजबूत हो रहा है। तो जब डॉलर मजबूत हो रहा है तो डॉलर के अगेंस्ट में जो कमोडिटी नापी जा रही है, जैसे गोल्ड हुआ, सिल्वर हुआ, ये अपने आप ही कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो ये एक और रीजन है, ठीक है, कि भाई जब रेट्स ऊपर जाते हैं तो क्यों प्रीशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर नीचे आते हैं। चौथा एक और रीजन आप समझ लीजिए कि सिल्वर और गोल्ड जो है वो माइन करके निकाला जाता है। तो माइन करके जब निकाला जाता है तो उसको कहीं पे रखा जाता होगा, तो ये जो होल्डिंग कॉस्ट जो है गोडाउन्स में रखने की, इसकी वो होल्डिंग कॉस्ट जितना इंटरेस्ट रेट ऊपर होगा उतना ज्यादा रहेगा किसी भी माइनर के लिए। तो ये माइनर के लिए नुकसानदायक है, उस टाइम में भी सिल्वर नीचे जाता है या प्रीशियस मेटल गोल्ड नीचे आता है। पांचवा इंपॉर्टेंट चीज कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपका बॉन्ड जो है आपको इंटरेस्ट रेट में पेमेंट करता है, इसलिए आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, पर अगर आप सिल्वर में उस टाइम में पैसा लगा के रख रहे हो तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, तो आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे हो, ठीक है। आप जो है लूज नहीं करना चाहोगे इंटरेस्ट ऐसे टाइम में जब इंटरेस्ट रेट हायर है, तो आप क्या करोगे, सिल्वर बेचोगे, तो बिकवाली आती है और आप पैसा बॉन्ड मार्केट में डालते हो। तो ये 5-6 रीजन मैंने आपको मोटा मोटी बताए जो आपको ध्यान रखना है। अब ये जो स्टिफनिंग होती है, बुल स्टिफनिंग और बियर स्टिफनिंग, इसके अंदर में भी ध्यान रखिए, एक वर्ड आप बार बार बहुत सुनते होंगे, नॉमिनल यील्ड। नॉमिनल यील्ड, नॉमिनल यील्ड क्या होता है, या नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, इसका मतलब है रियल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन, यानी कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में हमेशा इन्फ्लेशन जो है वो काउंट होता है, सॉरी, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन जो है वो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट देता है। यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में हमेशा इन्फ्लेशन का कंपोनेंट रहता है। तो जब कभी भी स्टिफनिंग होती है जहां पे इन्फ्लेशन तो स्टेबल है पर रियल यील्ड बढ़ रहा है, रियल यील्ड कब बढ़ता है, जब आपकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है, जब प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ती है, ठीक है, तब रियल यील्ड बढ़ता है। तो आपका इन्फ्लेशन तो वही है पर रियल यील्ड बढ़ रहा है, ठीक है, रियल यील्ड बढ़ रहा है यानी रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है यानी नॉमिनल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ रहा है, अगर इन्फ्लेशन वही का वही है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है वो भी टाइम सिल्वर के लिए खराब है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है फिर बॉन्ड मार्केट में पैसा डालेंगे, क्योंकि इकोनॉमी में ग्रोथ हो रहा है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है। सिल्वर को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में एज ए हेज माना जाता है, सिल्वर को इसके ग्रोथ के अगेंस्ट में हेज नहीं माना जाता है। तो इन्फ्लेशन तो वहीं का वहीं है पर ग्रोथ बढ़ रही है, तो ये टाइम भी सिल्वर के लिए जो है
वो खराब रहता है। मोटा मोटी दोस्तों मैंने आपको 200-250 पन्नों की जो एक रिपोर्ट बन सकती है, एक बुक लिखी जा सकती है सिल्वर प्राइजेस के ऊपर में, वो मैंने आपको बहुत शॉर्ट में संक्षेप में 20 मिनट में समझाया। टाइम कम रह गया है तो भी मैंने आपको जैसे वादा किया था कि मैं पिछले एपिसोड का भी सारांश में आपको बता दूंगा, तो मैं बता रहा हूं। देखिए दोस्तों क्या है कि सिल्वर कितना महंगा या सस्ता है ये नापने का सबसे अच्छा तरीका है गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो फाइंड आउट करो। यानी 1 आउंस गोल्ड जो है उसको कितने आउंस सिल्वर जो है वो खरीद सकता है। तो ये गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का जो 5 ईयर का चार्ट में देख रहा हूं, तो इसमें हाई गया 105.85 और लो गया है 62.82। ठीक है, और आज की डेट में जो सिल्वर का रेट चल रहा है वो चल रहा है $3,368 पर आउंस। 1 आउंस में 28 ग्राम रहते हैं, हम लोग के इधर ग्राम रहता है, अमेरिका में आउंस बोलते हैं। ठीक है, तो सिल्वर का रेट मैंने आपको बता दिया कि 3,368 चल रहा है, वहीं गोल्ड का, वहीं सिल्वर का रेट जो है वो अभी चल रहा है 38.8 आउंस। तो आप 3,368 डिवाइडेड बाय 38.8 कर लो, कुछ 85-86 के आसपास में आएगा। ठीक है, जब मैंने पिछला एपिसोड बनाया था 17 जून को, उस टाइम में सिल्वर का रेट चल रहा था $36.4 पर आउंस, आज चल रहा है $38.8 पर आउंस, यानी $2.5 लगभग जो है ये 2 महीने में सिल्वर का रेट ऊपर भागा है। ठीक है, और मुझे मतलब मैं ऐसा सोच रहा हूं। अच्छा, आपको एक और बता दूं ये रेशियो के बारे में, जब भी 80 के ऊपर रहता है, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 इस टाइप से 90, 100, तो आप समझ लीजिए कि सिल्वर सस्ता है गोल्ड के मुकाबले। और जब कभी भी 60 के नीचे जाता है तो आप समझिए कि अब सिल्वर का मार्केट, सिल्वर महंगा होता जा रहा है। तो आइडियल ये है 60 to 80 के बीच में रहेगा तो बहुत अच्छा है। 5 ईयर का जो मैंने आपको बताया था डॉलर टू सिल्वर का रेशियो जो गया था, यानी जहां सिल्वर सबसे महंगा हुआ था, वो था कितना था वो 62.82। तो मुझे उम्मीद है कि ये 62.82 तक ये इस बार में आना चाहिए, क्योंकि गोल्ड तो बहुत तेजी से भागा है, सिल्वर उस मुकाबले से उतना तेजी से नहीं भागा है। तो ये याद रखना कि सिल्वर में मुझे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नजर आई। एक और चीज बता दूं आपको, मैं ऑल टाइम हाई गोल्ड इज टू सिल्वर का रेशियो नीचे गया था जब 40 के नीचे, 40 पे पहुंच गया था 1980 में। उस टाइम में सिल्वर के प्राइसेस गोल्ड के मुकाबले सबसे महंगे थे। गोल्ड इज टू सिल्वर बोल रहा हूं, 40 गया है, मतलब डिनोमिनेटर जो सिल्वर है उसके प्राइसेस ऊपर गए, तभी तो हमको कम मिला है 40। ठीक है, तो और जब कभी भी ये डिनोमिनेटर जो है कम होगा तो हमको रेशियो ज्यादा मिलेगा, है ना। तो ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, ये तो 5वीं क्लास का बच्चा भी समझता है जो रेशियो प्रोपोर्शन जानता हो। तो ऐसा 40:80 के बीच में यूजुअली मूव होता है। आज की डेट में 86 चल रहा है, यानी सिल्वर में काफी ज्यादा पोटेंशियल है गोल्ड के मुकाबले। आपको ज्यादा और अच्छे से समझना है तो आप रन अर्जेंटम रन वाला वीडियो 17 जून का आप देख लीजिए। मोटा मोटी मैंने आप लोगों को काफी चीजें आज बॉन्ड मार्केट, सिल्वर, गोल्ड इज टू सिल्वर रेशियो, इसके बारे में बताया है। दोस्तों आपको आज का एपिसोड यदि अच्छा लगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप प्रेरित कीजिएगा, ताकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स बने, उनको ज्यादा से ज्यादा आर्थिक, राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर में जानकारी हो, जो कि मेरा चैनल इन्हीं के ऊपर में फोकस है। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात दोस्तों, आपको मालूम है यूट्यूब ने मेरा मोनेटाइजेशन बंद कर रखा है, तो या 2000 लोग देखें या 2 लाख लोग देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को यूट्यूब से कुछ पैसे मिलने नहीं वाले हैं। मुझे जो भी पैसे मिलेंगे वो आप लोगों से ही मिलेंगे। यदि आप लोग कुछ कंट्रीब्यूट या योगदान या सहयोग करना चाहें, आपको लगे कि हमने आज का वीडियो देख के कुछ सीखा है, कुछ नया जाना है, तो कृपया करके मेरा मोबाइल नंबर है 9860317209, आप इस पे पेटीएम,
गूगल पे, फोन पे, किसी भी द्वारा जो भी आप योगदान करना चाहे कर सकते हैं। जिन 400-500 लोगों ने पहले देखा था, अभी तो 900 के आसपास आ गया व्यू। मुझे लगता है यदि उनमें से किसी ने खरीदा और फायदा हुआ होगा तो उम्मीद है कि वो मुझे थैंक यू का एक मैसेज तो या कमेंट तो इसके अंदर में लिखेंगे। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, बाय। आई होप यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम टुडेज वीडियो।